कि आप जो कह रहे हैं अंतिम आदमी को भी विकास की सीढ़ी पर चढ़ने का मौका मिले। हाँ जी। ऐसा इस धरती पे कभी नहीं हो सकता। कारण ये कि आदमी ही दूसरा नहीं होने देगा, इसमें राजा की भूमिका नहीं है। आज राजा को छोड़ दीजिए, हम ही लोग तो शोषण कर रहे हैं उनका। अपने इशारे में देख लिया, अपने घरों में हम नौकरानियों घर में बच्चों को बच्चियों को रखते हैं, जबकि गैर कानूनी है वो, क्योंकि चाइल्ड जो है वो उसको लेबर को आप रख नहीं सकते। ये हमने ही बनाया हुआ समाज में, इसलिए बनाया हुआ। सुनिए मेरी बात पूरी नहीं कि आप जिस शोषण की बात कर रहे हैं, जिस दलित वर्ग की बात कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, ये सरकारों के कारण नहीं है, ये समाज के कारण है। समाज कौन है? उसमें हम और आप लोग हैं। यदि हम ये निर्णय कर लें कि हमारे घर में कोई बच्ची नौकरानी का काम नहीं करेगी, कोई जो कानूनी तौर पे जो 18 साल से छोटी बच्ची है वो हमारे घर में नौकरी का काम नहीं करेगी, इस बच्चे को नौकर हम नहीं रखेंगे, शोषण नहीं करेंगे, तो सरकार ने तो कानून बना दिया, तो सरकार तो नहीं करेगी आप उनका शोषण करें, हम कर रहे हैं, खुद स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो उस समय के राजाओं का आप इतिहास पढ़ के देखिए, वो तो रात को वेश बदल के घुमा करते थे जनता के बीच में, कितनी कहानी आपको मिलेगी। और वो कोशिश करते थे कोई भूखा ना हो। ये धारणा उसी समय सही मायने में लागू हुई कि भाई चाहे चने दे हमें चबाने के लिए, कि सबको दे। उस समय कोई भूखा ना सोए, ये कोई पैसा ना रहे, कोई बीमार ना हो, ये धारणा उसी युग में पैदा हुई है। तो राजाओं की भावना बहुत अच्छी थी, लेकिन गरीब बना के रखा हमने, मजदूर बना के रखा हमने, उनको शोषण किया उनका हमने, राजाओं ने नहीं किया। राजाओं ने व्यवस्था बनाई थी उनको मुक्त कर। तो उसका दोष उस युग के राजाओं का आप नहीं दे सकते, तो दोष हमारा है। आज इतने जागरूक आप और हम कितने पढ़ गए, आप इससे तो क्या पढ़ें? इस युग में हम रह रहे हैं, जो चांद के ऊपर लोग पहुँच गए, अखबार है, टीवी है, रेडियो, सब कुछ है। आप हिसार के घरों में देख लें जहाँ नौकर रखे जाते हैं, 99 घरों में छोटी बच्चियाँ काम कर रही हैं, उनका शोषण कौन कर रहा है? गैर कानूनी काम कौन कर रहा है? सरकार तो नहीं कर रही था। तो कानून कुछ संविधान है जो कानून और जो लॉज इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। तो ऐसा है कि वो लागू कौन नहीं होने दे रहा, हम लोग नहीं होने दे रहे। ये आप तो किसी की शिकायत करके देख लें, सारा पड़ोसी आप खिलाफ हो जाएंगे। आप तो सर चेतना की कमी हुई ना। तो वो चेतना कैसे जागेगी आप हम बताइए? रोज अखबारों में हजारों आर्टिकल छप रहे हैं, टीवी 24 घंटे बहस चलती हैं, सरकार कानून बनाती है, विज्ञापन देती है, हम जान के अनजान पड़ेंगे तो उसका को क्या करेगा मुझे बताइए? मेरे घर के सामने मैंने फोटो खींच रखी है, हमारे घर में कोई नौकरानी नहीं होती, हम सब पति पत्नी दोनों खुद काम करते हैं सारा। तो ठीक है जी। जबकि आर्थिक दृष्टि से अड़ोसी पड़ोसी सबसे हम अच्छे हैं आर्थिक रूप से, लेकिन हम कभी काम नहीं करवाते। हमने कहा हम जब समर्थ है तो हम काम करेंगे, बाद में नहीं कर पाएंगे तो जो करेगा करेगा। जैन साहब, मैं देखता हूँ चाहे वो पीएन है, कंपाउंडर लगा हुआ किसी हॉस्पिटल में, चाहे क्लर्क है कहीं, मतलब इनकम तो बहुत अच्छी नहीं है ना, फिर भी नौकरानी रखी हुई है। और नौकरानी सारी को 10 साल की लड़की को 12 साल की 15 साल की। मैं कहता हूँ छोटे छोटे बच्चों को आप क्यों घर में रखते हैं नौकरानी? तो हम तो एहसान कर रहे हैं, इनको नौकरी दे रहे हैं हम तो। अवधि सरकार क्या करेगी? और मैं दावे से कहता हूँ यदि मैंने उनमें किसी की शिकायत कर दी, मेरा उस कॉलोनी में जीना हराम हो जाएगा, सारा मोहल्ला मेरे खिलाफ हो जाएगा। ये बड़ा समाज सेवी बनता है, बड़ा ये बनता है, ये सरासर बिल्कुल सच्ची बात आप बता रहे हैं। तो इसके लिए हर बात के लिए सरकार को दोषी ठहराना बिल्कुल गलत है। हम ज़्यादा दोषी हैं। मैं तो कहता हूँ जितनी गड़बड़ियाँ दिखाई पड़े, सरकार थोड़ी कहते भ्रष्टाचार करो, सरकार थोड़ी कहते गवर्न करो। और सरकार क्या कहती है सर? सारे देश के रिसोर्सेज लूट लिए सर। सर ये तो आप पता नहीं, आपसे बात में हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी बीच में बोल रहा हूँ आप। नहीं जरूर जरूर। हाँ जो मैंने आपकी बात सुनी है, हाँ जी, जो मैंने कंक्लूजन निकाला है, हाँ जी, क्या है हमारे में राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। ये सारा सबसे बड़ी बस ये दिक्कत ये है। किसी और नेशनल कैरेक्टर नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, ये क्या करेगा। अभी ये तो जनरल आदमियों में नहीं है, एक्सेप्शन है इनके तो, कि भाई मैंने नौकरानी नहीं रख रखी है, ये घर का काम हम खुद करते हैं। ये आप कर रहे हो जनरल बात, जनरल के अंदर यही है। और बात तो जनरल करनी पड़ेगी, व्यक्तिगत तो जनरल करनी पड़ेगी बात। एक्सेप्शन छोड़ो कि आप अपने उसके अंदर सबसे बड़ी वो राष्ट्रवादी बनने ही देना चाहते हैं। हमारी भावना क्या है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में, आपके घर में। सर फिर वही बात आ गई, राष्ट्र किसका राष्ट्र? सर ये नहीं देखना पड़ेगा हमें। एक राष्ट्र तो 22 रुपए में गुजारा कर रहे हैं, 22 करोड़ वही फिर 2 राष्ट्र हो गए। सच्चाई को कैसे हम करेंगे? सबसे बड़ी बात ये भगत सिंह और चंद्रशेखर पैदा करना ही राष्ट्र नहीं है। नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने एक एग्जांपल दिया है, सुनिए। ईमानदारी, नैतिकता पे चले, ईमानदारी से चले, भाई को भाई समझे हैं और पड़ोसी को पड़ोसी समझे। कौन सी जी, कौन सी ऐसी चीज है जो ये नहीं करने दे रही? आप इसका नहीं लुटकाज मजाएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यही बात आपने पूछी। हाँ यही बात नहीं, यही तो कह रहा हूँ कि इसमें तो सरकार का कहीं रोल आता ही नहीं है। सरकार का ऊपर शुरू होता है।
देखिए हम आपस में शोषण करते हैं, मारपीट करते हैं अड़ोसी पड़ोसी को, हम जो छोटी मोटी चोरी करते हैं, देखिए सारे चोर हैं। आज जब हमें मौका मिलता है 5 पैसे का 10 पैसे का, वहाँ में हम चोरी कर लेते हैं। ये अंबानी को उनको दोष देना अलग बात है, डॉक्टर साहब एक सेकंड बीच में, अरबों खरबों का नुकसान वो मतलब लोग दोष वसूल कर रहे हैं, लेकिन चोरी तो चोरी होती है ना। एक गरीब आदमी जब उसको मौका मिलता है वो TADM 10 रुपये की हेराफेरी कर लेगा वो, जबकि 10 रुपये में क्या फर्क पड़ना होता है, 100 रुपये की हेराफेरी कर लेगा वो, जबकि उस 100 रुपये में कोई दुनिया नहीं बदलने वाली, उसका जीवन नहीं उससे बदलने वाला। लेकिन हम हर आदमी हम में से चोर है, हर आदमी चोरी करता है, जिसको जैसा मौका मिलता है। जो छोटा है तो TADM में 100 रुपये की चोरी करेगा वो, हेराफेरी करेगा वो। यदि वो स्कूल में मास्टर है तो कोई ना कोई उसके पास फंड आएगा ना, उस फंड में हेराफेरी करेगा वो। जो मेंटेलिटी ऐसी मेंटेलिटी होगी, मेंटेलिटी ऐसी। और फिर हमारा दोष मेरे है खुद बीती हुई है, मैं खुद हर चीज हम सरकार में डाल देते हैं। मेरे पास मैं बिजनेसमैन हूँ, हाँ जी, छोटा हूँ बड़ा हूँ, वो एक अलग बात है। मेरे पास लेडीज आती है लगभग, बुराता हूँ सारे ही हैं। और भी मैं 8-7 दिन पहले फिर एक PhD हमारे साथी थे, मैं उनसे कहने यार मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ तेरे बारे में, मार्किंग करने लगे थे, क्योंकि आप PhD में तो सिंपल MA का रखे, MA भाई मेरी तो 3 साल में हुई थी। मगर आप ये बताओ कि आपने शिक्षा के बारे में, सिस्टम के बारे में क्या समझा है? इस शिक्षा का जो हमारा स्तर इतना बुरा हो गया, भाई ये कैसे मतलब ठीक हो सकता है? आप अपने व्यूज़ दो। आप यूनिवर्सिटी से PhD हैं और अपने विद्वान हैं, डॉक्टर सत्यनारायण नाम था उसका, तो सोच साच के बोले हाँ मैं तो सही पहुंच रहा हूँ, आज बताओ आप। बोले जी कैसा, इसमें क्या दिक्कत है, सारे अपनी अनात्मा जगालूर हो गया, सारा सुधा ठीक। एक मिनट जी, वहाँ पहुँच लिए बस। इस देश के जो आदमी स्कूल के भी दर्शन नहीं किए, आप उससे भी ये बात पूछो भी येगा भाई चोरी ना करो, जारी ना करो, अपना अपना काम करो, सारा देश खुशहाल हो गया। ये तो सवेरे सवेरे टीवी पर रोज बात होती है, क्या इससे समस्याओं का समाधान हो गया? रूट काज बजा नहीं रहे, व्यक्तिगत बातें करके उठ जाते हैं, रूट काज बजाना पड़ेगा सर इसमें। जरूरी है थोड़ा बातचीत भी जरूरी है सर, बातचीत जरूर नहीं कर रहा है, व्यक्तिगत से ज्यादा मतलब एक सिस्टम से बात करें ना। नहीं, हम पूरी समाज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने अपनी बात तो की नहीं, मैंने कहा मैं तो अलग है मेरा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये समाज व्यक्तियों से बनता है, ठीक है जी, और समाज से राष्ट्र बनता है, क्योंकि राष्ट्र समाज का ही तो बड़ा रूप है, ठीक है जी। और प्रभाव ऊपर से ज़्यादा पड़ता है, नीचे से कम पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसलिए हम उनको ऊपर वालों को पकड़ते हैं। लेकिन यदि सही मायने में उस समाज का, देश का, राष्ट्र का शुद्धिकरण हमें करना है, तो केवल अंबानियों को पकड़ने से बात नहीं बनेगी। ऊपर से नीचे तक अन्ना क्यों कह रहे हैं नीचे तक आओ? अन्ना यही तो कह रहे हैं कि ऊपर वो बड़े से ऊपर से नीचे आओ ना, नीचे। इसलिए आम आदमी को दोषी और चोर मत ठहराओ, ऊपर से आओ। सहमत हूँ, नहीं वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं, उससे तो 100% सहमत हूँ, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, तो राजा जैसा होगा तो यदि ऊपर चोरी पकड़ी जाए तो नीचे लोग डरेंगे। वो उस मुद्दे तो हम आए नहीं थे ना, उस मुद्दे पे मैं आपके 100% सहमत हूँ कि हमें शुद्धिकरण अभियान ऊपर शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एक मंत्री को ऊपर वाले को पकड़ो, नीचे वाले 4 मंत्री डरेंगे, 4 को पकड़ो 14 डरेंगे, और नीचे व्यवस्था अपने आप चल जाएगी। सर आज इसीलिए नेक्स्ट सेट सर कि ये जो हम बात कहते हैं ना, यहाँ भी थोड़ी उभर गया जगह जगह यार, जनता चोर है, जनता गलत काम करे, ये शब्द कह गया जी। मैं ये समझता हूँ कि जनता को है ना, जो भोली वाली जनता है उसको हम बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं। जनता को है ना, उसमें चेतना ही नहीं बेचारी, उसमें क्या करोगे आप बताओ? वो क्या कहते हैं, सुधरे व्यक्ति अनपढ़ लोग कम चोर हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा चोर हैं। सारा लूट ही पढ़े लिखे रहे, अनपढ़ तो पता ही कोई अनपढ़ आदमी क्या चोरी करेगा बेचारी, कोई मूली खा लेगा। मैं आपके कवि पाता हूँ, कवि लोग पता क्या कहते हैं, सुधरे व्यक्ति है, सुधरे व्यक्ति समरे देश नहीं, बिल्कुल नहीं, और उसके बाद समाज सुधरे और राष्ट्र सुधरे, फिर मैं सुधरूँ, बाद में मैं सुधरूँ। ये इस सरकार की बातें करते हैं। सर आज एक छोटा सा कार्यक्रम था, सर भी थे वहाँ पे PLA में, तो जैसे मीटिंग थी, तो जो बुद्धिजीवी मतलब बुला रखे थे, सभी संगठन भी थे, तो हम नीचे आए तो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, कोचिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर है वहाँ पे। अच्छा। तो हमने आपस में भी बात की, जिनकी जैसे ऊपर बात नहीं बोल पाए तो हमने उसको वीडियो बनाया। फिर हमने सोचा बच्चों से पूछें, तो हमने पूछा कि भाई आपको मान लो जो सामाजिक समस्या आती है, या गली में आपके कोई सीवर की है या छोटी मोटी इस तरह की समस्या आती है, या आप कहीं जाते हो आपका काम नहीं होता, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको स्कूल कॉलेज में कोई सिखाया जाता है क्या? बोले जी ऐसा तो कोई भी सिखाया नहीं गया हमें। तो मेरे ख्याल से हम बात कर रहे हैं समाज को सुधारने की, उसकी ट्रेनिंग तो अपने को है ही नहीं। मान लो हम 40 साल के हो गए या 50 के हो गए या 70 के हो गए, हमें ट्रेनिंग तो किसी ने प्रॉपर दी नहीं।
मतलब जिस विषय पे हमने 20 साल पढ़े या 40 साल 30 साल पढ़े, हम तो वही काम करेंगे ना सर। हम उसमें एक हम फिक्स हो गए माइंड, हम तो डॉक्टर बन गए, कोई टीचर बन गया, कोई लेक्चरर बन गया। हमें अब वो कहता है कि मैं क्यों करूं, ये मेरा काम ही नहीं है। एक वाक्य में मैं कह दूं कि हमें हर शास्त्र पढ़ाया जाता है सिवाय जीवन शास्त्र को छोड़ के। जो शास्त्र हमें सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी है जीवन शास्त्र, वो पढ़ाया ही जाता है। बाकी हमें दूसरे तमाम जितने भी शास्त्र हैं वो सब पढ़ाए जाते हैं। इसीलिए हम एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, एक अच्छे किसी और फील्ड में जाके काबिल बन सकते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अच्छा, अभी डेग्रेडेशन ऐसे शुरू होता है, स्कूल में जाते हैं तो बच्चे की सुबह प्रार्थना होती है, कॉलेज में जाता है वहाँ कोई प्रार्थना नहीं होती, कोई उसको एक्सरसाइज नहीं करवाई जाती, उसका मतलब ग्रुप यानी कि ग्रुप फीलिंग कभी नहीं आती उसको। वो कहता है कि बस मैं अब जो है ना कॉलेज का स्टूडेंट हो गया, फिर वो यूनिवर्सिटी में जाता है, फिर विदेश जाता है, तो इंडिविजुअलिटी हो जाती है उसकी। लेकिन उसको मतलब उस कंट्रोल करने के लिए या उसको ग्रुप फीलिंग, सोशल फीलिंग लाने के लिए कोई साधन नहीं है अपने पास। वो बैठ के कार्यक्रम तो देख लेगा या कोई कार्यक्रम कर लेगा, ऑर्गेनाइज कर लेगा, लेकिन उस तरह की एक फीलिंग मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो डिग्रेड हो जाती है। वो इसलिए ना क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है उसमें इस तरह की कोई भावना है ही नहीं। तो ना हमने जो है वो इस तरह की कोई व्यवस्था की है, ना ऐसा कोई उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, इनकी जो जिज्ञासा है ना, आप थोड़ी सी रही है पूरी करो पहले। इनकी जिज्ञासा है ना जो आपकी है वो थोड़ी सी जिज्ञासा पूरी नहीं हो रही। वही मैं बता रहा हूँ। बताइए, आप बताइए क्या नहीं, जिज्ञासा की तो बात ये है जी गुरुजी, उसमें तो फिर आप बहुत लंबी डिस्कशन करनी पड़ेगी। अब जैसे संक्षेप में करते हैं हम। संक्षेप में हो ही नहीं सकता जी। बताइए आप। संक्षेप में ऐसे है कि जैसे चलो शिक्षा में बात करते हैं, बात यह है मास्टर जी, हाँ ये तो गुरु और गोविंद हाँ जी, उनकी टक्कर है। ये टक्कर नहीं है विषय जी। हाँ, जिज्ञासा है। उस नहीं, मेल समझना को चाहते हैं जी, नो मतलब ज्ञान नहीं दिखाना चाहते, उस मेल को उस जिज्ञासु को हाँ, जो वार्तालाप है, टक्कर के अलावा मैं उसको- प्रश्न भी नहीं कहता। एक मिनट टक्कर का मतलब ये नहीं होता जी कि क्रांति का मतलब जैसे ये नहीं होता मार धाड़, नहीं, ये गलत है उसका अर्थ। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्रांति का मतलब है आमूल चूल परिवर्तन। विचारों की शान पर। अब वो वैसे स्तर पे भी हो सकता है। टक्कर यानी कि विचारों की टक्कर भी हो सकती है। अभी आमतौर से कई चीजों के अर्थ है गलत लगते मैं जानना चाह रहा हूँ और मैं बहुत संक्षेप में ही उसको। नहीं, वो आप गुरु हो, ये आपके शिष्य हैं। हाँ, बिल्कुल है। इसलिए आपकी तुलना तो की नहीं जा सकती। आप बताइए आप क्या है? कितने बड़े हो और आप कितने बड़े हो, जिज्ञासा क्या है? इसलिए आपके विचारों का भी कोई वो टक्कर है ना, ये मामूली टक्कर ना सकती। जैसे आपने कहा कि जीवन शास्त्र की बात है, जीवन, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सर्वोदय बिल्कुल। यहाँ पे जीवन, यही वो प्लेटफॉर्म जैसे है जहाँ हम जीवन शास्त्र की बात कर सकते हैं। जीवन शास्त्र पे हम कोई कार्यक्रम भी चला सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। पीछे विचार आपका आया था अब मेरे कि दिमाग में पर्सनैलिटी बात का है देखिए, या इन्होंने कुछ और क्या बातें विचार किया हैं। मुझे जानकारी नहीं है। मेरे दिमाग में जो बात आई थी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ये विचार आया है कि हम यहाँ इतने स्कूल हैं शहर में, मेरे विचार छोटे बड़े सैकड़ों स्कूल होंगे, उन सब से हम संपर्क करें, उनको कहें कि आप हर संडे को अपने कुछ बच्चे यहाँ भेजिए, एक टीचर को डेप्यूट करिए, वो बच्चों को लेके आए और वो यहाँ के सुने सीखें और महीने में एक कार्यक्रम हम केवल बच्चों के लिए करें। अब देखिए हर संडे को करना संभव नहीं है, फिर तो हमारी वो उद्देश्य नहीं हो पाएगा पूरा, लेकिन एक संडे हम बच्चों के लिए रखें और उसमें केवल और केवल बच्चों के बारे में, बच्चों के से जुड़े हुए जो विषय हैं उनके ऊपर हम चर्चा करें, उनकी जो समस्याएं उनको भी सुलझाने की कोशिश करें। कुछ सुझाव हमारे पास। डॉक्टर साहब इसी विषय में मेरा एक प्रश्न है। देखो हाँ जी, हाँ जी। सारे विद्वान बैठे हैं, क्या है कि जैसे ही आपने सुझाव दिया जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसी डुगडुगी कितने साल बजे जाओ कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे मैं डोपी पढ़ाता हूँ, डोपी में बाटो कॉलोनी, वहाँ भी हम काम कर रहे हैं और लगभग उम्मीद है कि आप लोगों से प्रेरणा लिए जी कि भी लगभग 20 बच्चों को हम एडमिट भी कराएंगे, उनका खर्चा भी देंगे, उनको पढ़ा देंगे। व्यक्तिगत रूप से बढ़िया काम हो गया हमारा ग्रुप का, लेकिन इससे है ना आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ। सुनो जी, मेरी एक बात सुनो जी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ मूल बिंदु पर आ रहा हूँ जी मैं। क्या है जैन साहब, आप भी देखो, एजुकेशन की हम बात करते हैं, एजुकेशन के अंदर पहली बात तो है कि हम जितने भी आदमी हैं वो किसी विषय पर अपने अपने हेड से बातें निकालेंगे तो इसका मतलब एक समस्या के 100 समाधान है, जबकि साइंटिफिक 100 समाधान नहीं हो सकते, सत्य 100 नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं वो जाके ना कोई सिस्टम है, कोई ना कोई रूट काज है और तब जाके कोई चीज़ निकलेगी, वरना तो 100 विद्वान है, 100 के 100 विद्वान अलग अलग अपने उत्तर निकालेंगे। तो और ऐसे इसका मतलब आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए। सर मैं एक मिनट, साइंस समाज शास्त्र विज्ञान नहीं है सर मैं एक मेरी बात हाँ, करूँ। हाँ,
अब इसमें क्या है, जो मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा और आपके सबके सामने रखना चाहता हूँ मैं, और ये मेरे हेड से नहीं निकली हुई बात है कि चाहे कोठारी कमीशन है, बाद में है और है, कई मैंने थोड़े थोड़े पढ़े, अभी बहुत ही कम पढ़े, कि मान लो प्राइवेट स्कूल ही नहीं हो, एक बात मान लिया कोई नहीं, प्राइवेट स्कूल ही नहीं है, और दूसरा पड़ोस का स्कूल जो नेबरहुड स्कूल है उसके अंदर आपने बच्चे एडमिट कराने, ठीक है। अब इस चीज को आप व्यवहार में इंप्लीमेंट करके देखो कि जिस जगह वहीं तो 20 मास्टर हैं, 20 मास्टर में 10 मास्टर हैं बालक पढ़े हैं, ओड़े सरपंच का बालक पढ़े है, ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन खत्म हो गया ना आपका, आपके पास ऑप्शन ही नहीं दूसरा कोई। वहीं 20 मास्टर में 10 मास्टर हैं बालक पढ़े हैं, सरपंच का बालक पढ़े है, मजदूर का पढ़े है, पटवारी का पढ़े है, एक आधा तहसीलदार का ही पढ़े है। क्या उस सरकारी स्कूल में अव्यवस्था हो सकती है क्या? ये आत्मचिंतन करके बता दो, क्या पोस्ट वैकेंट हो सकती है? ये व्यवस्था से जुड़ा हुआ पर्सन है। एक सेकंड, मतलब क्या है कि जो हमारी जो ये सत्ता है, सरकारी पॉलिसी क्या है कि आप प्राइवेटाइजेशन को बूस्ट करो। सरकार की मनमोहन सिंह की, जब बीजेपी कोई सरकार हो, उसकी नीतियां क्या, आप प्राइवेट जो चीज़ें हैं उनको बूस्ट करो, उनको ऊपर ले आओ। यदि प्राइवेट हमारी पॉलिसी तो प्राइवेट चीज़ों को बूस्ट करो, तो सरकारी संस्थाएं कैसे ठीक चलेंगी? और वो ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं, आम आदमी के मुंह से एक को आ देंगे, साढ़े स्कूली निकम में, ये साढ़े मास्टर ही बकवास है, ये अस्पताल, एक मिनट सर, ये अस्पताल ही बकवास है। तो कहने का मतलब क्या, आम आदमी की चेतना, शासक वर्ग की चेतना होती है, जो शासक वर्ग कहेगा वो आदमी सोचने पर मजबूर होगा। व्यवस्था के रूप में आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लो। सर एक सेकंड हो, आप ऐसे मत हो सकते, अलग बात है। अमेरिका जैसे पूंजीपति देश, पूंजीवाद को तो हम बिल्कुल बीमारियों की, बुराइयों की जड़ मानते हैं जी, उसमें तो मेरे ख्याल में अपने जितने भी नेशनल हीरो है, चाहे गांधी जी है, चाहे भगत सिंह है, सारे खिलाफ थे पूंजीवाद का। तो अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश के अंदर भी बहुत लोग आजकल तो अमेरिका जाते, इंग्लैंड जाते, वो कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य तो कम से कम उस बुरी व्यवस्था ने भी लगभग सरकारी हो बचाया हुआ है, और यही कारण है कि वहाँ बहुत कुछ चीज़ें हैं। अब आप बताओ जी, मैंने तो जो बस यही मेरी थीसिस है। मैं आप बता रहा हूँ, नहीं, बहुत बढ़िया आपका आंकलन है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ पढ़ा बहुत बढ़िया है। और हिंदी का व्यक्ति हूँ, लेकिन हिंदी से ज़्यादा मैंने सारी सब्जेक्ट पढ़े, हिंदी बहुत कम ठीक है पढ़ी। सर। हमारा चिंतन जो है पूरी दुनिया से अलग है, और ये देश इसीलिए विशिष्ट है, इसीलिए सारी दुनिया से अलग है। हम हिंदू मानते हैं अपने आप को, लेकिन यही ऐसा धर्म है, आप इसको छोड़ के बुद्ध धर्म को ले लें, जैन धर्म को, ये हमारी भारतीय धर्म है, इनको छोड़ के ईसाई धर्म को ले लें, इस्लाम धर्म को ले लें, पारसी धर्म को ले लें, यहूदी धर्म को ले लें, सब धर्म एक एक किताब के ऊपर आधारित है, इसलिए उनमें बौद्धिक चिंतन का विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्या है कि जो भगवान को माने वो भी हिंदू, ना माने वो भी हिंदू, एक माने वो भी हिंदू, अनेक माने वो भी हिंदू, मूर्ति पूजा करे वो भी हिंदू, मूर्ति पूजा का विरोध करे वो भी हिंदू, गीता को माने वो भी हिंदू, गीता को ना माने वो भी हिंदू। इसका मतलब ये कि हमने अपनी मेधा को, बुद्धि को, चिंतन को खुला रखा है कि आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको माने ना माने। हम इसके ऊपर आपको थोप नहीं सकते। और अमेरिका के बारे में, मेरी बेटी 7 साल से अमेरिका में ही है, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको बताऊंगा अभी। हम कभी भी सब इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक नहीं सकते स्कूल में बना के भी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सोवियत देश, ये कम्युनिस्ट देश, चाहे वो सोवियत संघ था, चाहे पोलैंड, चाहे हंगरी, चाहे यूगोस्लाविया, चाहे बुल्गारिया, चाहे अल्बानिया, चाहे दूसरे देश, सारी चीज़ें वहाँ सरकारी थी, बच्चे सरकार पालती थी, सबको घर सरकार ने दिए हुए, सारी पैदावार सरकार की होती थी, सारी ज़मीन सरकार की होती थी। जिस चीज़ को हम सर्वोत्तम व्यवस्था कह सकते हैं वो उन देशों में थी। फिर क्यों फेल हुए वो देश? क्योंकि इंसान की नेचर ही नहीं है बंद के रहना, एक उसमें पाइप में से निकलना, ये ह्यूमन मनोवृत्ति नहीं है। आदमी काम ही नहीं करेगा। फिर जब आपको पता है रोटी तीनों टाइम फ्री फोकट की मिल रही है, आदमी काम ही नहीं करेगा। जब उसको पता है कि मेरा घर मुझे सरकार ने देना है, वो कुछ नहीं करेगा। इसलिए सारे के सारे कम्युनिस्ट देशों का बेड़ा गर्क हो गया, और जितने निखट्टू लोग वहाँ पैदा हुए, जितने भ्रष्ट लोग वहाँ हुए, उतने कहीं भी नहीं हुए, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा की भावना थी वो खत्म हो गई। प्राइवेट स्कूलों में आप देखिए, गवर्नमेंट स्कूल से कम क्वालिफाइड टीचर होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में तो BA BEd के बिना कोई लगेगा नहीं, JBT के बिना कोई लगेगा नहीं। वहाँ मैंने देखे मैट्रिक और +2 और BA तक टीचर लगे होते हैं, कोई क्वालिफाइड नहीं होता। वहाँ कम तनख्वाह मिलती है, उनसे आधी।
गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जितनी तनख्वाह लेता है आधी प्राइवेट स्कूल में आधी नहीं आधी सर, तनख्वाह भी, 1/3 मिलती होगी। आधी से भी कम 1/5 मिला है। 1/5 1/6 तक। और फिर क्या कारण है कि वहाँ पढ़ाई ज़्यादा होती है, मेरे आप जैसे सबके बच्चे उसमें जाते हैं, उस अच्छे टीचर के पास क्यों नहीं जाते गवर्नमेंट स्कूल में? वो तो कोई पाबंदी नहीं है। फिर हम क्यों बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं? वो इसलिए भेजते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल